पहुंची तो देखा मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था 2 घंटे से, उसकी गर्दन घूमी हुई थी, ऐसी थी पूरी गर्दन, उसका बाजू ऐसे घुमा हुआ था। साहिल धनेश्वरा एक्सीडेंट केस इज अ रील, इज अ एंटरटेनमेंट। साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को मारने के बाद उनको माफी याद नहीं आई। हमारा केस लोगों के लिए रील है, पता है आपको। सेक्टर 11 थाने का नाम लिया उन्होंने कि हम सेक्टर 11 से बोल रहे हैं। मैं यहीं बैठ के खाना खा रही थी, मेरे बेटे को पालक पनीर बहुत पसंद था। पहले मैं बाहर खाना खाते खाते ही आ गई, तो वहां पे वो वेजिटेबल साफ करके रखे हुए थे। आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट पालक एंड आई वाज थिंकिंग कि आज ना मैं इसके लिए ये बनवा दूंगी शाम को। विद इन फ्यू मिनट्स, 3-4 मिनट में अंदर आई हूँ, बस यहाँ बैठ के फिनिश कर रही थी। वो फिनिश करते करते आई गॉट अ कॉल कि यहाँ पे एक, पहले उन्होंने मोबाइल नंबर पूछा कि ये मोबाइल नंबर किसका है। आई वाज लिटिल स्कैर्ड, क्या हो गया। मुझे लगा बच्चों के कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया कुछ। तो मैंने पूछा भाई साहब बात बताइए, बात क्या है। कह रहे ये नंबर जो है ये, और फिर उन्होंने बाइक का नंबर बताया। जब उन्होंने बाइक का नंबर बताया तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप बताइए तो सही बात क्या है। ही सेड कि हमें यहाँ पे एक ऑन द स्पॉट लड़का डेड मिला है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे प्राण निकल गए। मैंने उससे पूछा बच्चा कैसा है, उन्होंने बोला बच्चा गोरा है, पतला है। मेरी जान चुक गई, मेरे हाथ से चाबी उठा के मैं सीढ़ियों में भागती हुई गई। भागती हुई गई मैं, मेरी सेकंड फ्लोर वाली भाभी ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी घर पे। नीचे वाली भाभी ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया। मेरे को जवाब नहीं दिया, मैं गाड़ी स्टार्ट करके भागी, वहां पहुंची तो देखा मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था 2 घंटे से, उसकी गर्दन घूमी हुई थी, ऐसी थी पूरी गर्दन, उसका बाजू ऐसे घुमा हुआ था। मैं जब तक संभल पाती तब तक उसको एम्बुलेंस में डाल के मुंह बंद कर दिया, उसका पैकेट बंद कर दिया उसका। वो मेरे को अपने साथ अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी लेके गए और बच्चे को एम्बुलेंस में लेके जाया गया। वहां पे जाके डायरेक्ट स्ट्रेचर पे डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया उसका। मैं चिल्लाती रही मेरे बच्चे की बॉडी दे, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, तो मुझे धक्के मार के बाहर निकलवा दिया लेडी गार्ड से, ये बोल के कि डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको बाहर निकालो। मैं 3 घंटे वहां पे फ्लोर पे गार्ड को, सब लोगों को, एम्बुलेंस वालों को हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही। मेरे बच्चे, मैं एम्बुलेंस वालों से भी रिक्वेस्ट करती रही, 3-4 एम्बुलेंस खड़ी थी, कोई ले जाने को तैयार नहीं था। मैं अपने बच्चे की बॉडी मांगती रही, ये लोग 3 घंटे पर्चियां बनाते हैं, उन्होंने मेरे बच्चे की बॉडी दी थी मुझे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। आई वॉन्टेड टू टेक वन चांस कि ये लोग नहीं लेके गए। आई वॉन्टेड टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। ना गले लगाने दिया, ना हाथ लगाने दिया, और ले जाके डायरेक्ट मॉर्चरी में अंदर डाल दिया उसको। इंतजार करते 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 अगले दिन मेरे बच्चे की अर्थी में जब उसको ला के रख दिया नीचे, तब मैंने उसको 5 मिनट के लिए गले लगाया उस आरती के ऊपर। उस आरती के ऊपर मैंने मेरे बच्चे को गले लगाया। I want to ask one thing. Who are they to declare him dead?
Who is anybody to declare him dead? Tell me this. Who is anybody to declare a person dead? लोग कोमा में जाते हैं, लोग वेंटिलेटर में जाते हैं. Doctors also don't declare them dead. 2 घंटे तक who is responsible for this? इतने सीवियर केस में, इतने सीरियस केस में मेरे बच्चे के बॉडी पार्ट, नीचे के बॉडी पार्ट ब्लीडिंग रेड. I have that video. I have that video. उसके प्राइवेट पार्ट बाहर निकले हुए हैं. अभी तक लोगों को पूरा सच नहीं पता. अभी तक लोगों को पूरा सच नहीं पता. सीक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट नहीं पता. जो जिसको एक्सीडेंट बोल रहे हैं ना, ये जो दुनिया इसको एक्सीडेंट बोल रही है, ये एक्सीडेंट नहीं है. ये जानबूझ के पैसे के घमंड में किया हुआ क्राइम है. टुडे ओनली आई केम टू नो कि देयर इज अ लॉ कि आप ऐसा बोल दो कि मुझे तो पता ही नहीं था. इसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है. एक स्टेटमेंट देने के लिए एक लॉ बना हुआ है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा अनअवेयर गाड़ी लेके चला गया. तो जब वो गाड़ी सीख रहा था, एक दिन में गाड़ी सीख गया वो. इस स्टेटमेंट का क्या प्रूफ कानून मांगता है कि जो कहा जा रहा है वो सही है? विक्टिम से हर चीज का सबूत मांगा जाता है ना. एक्यूज से क्यों नहीं मांगा जाता? आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग. टिल द टाइम थिंग्स वर नॉट एक्सपोज्ड, मेरे बच्चे को मारने के बाद उनको माफी याद नहीं आई. उनकी मां ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो गई थी, उन्होंने बच्चा देखा मेरा. तो फिर एक मां होने के नाते उनका दिल नहीं दहला कि ये बच्चा इस हालत में पड़ा है, मेरे बच्चे ने मार दिया है इसको, मेरे बेटे ने इसको मार दिया है, तो इसको उठा के हॉस्पिटल कम से कम ले जाए. इतने पैसे हैं उनके पास. They could have called some medical help. पर ये कैसे होगा? अगर बच्चे पब्लिक में खड़े होके ये बोल रहे हैं बार बार, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता. आपने वो एक वीडियो देखा है क्या, जो ड्राइवर को मारा है हमारे बाद, कैब ड्राइवर को? आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. पीपल डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ दिस. वन लाइन सीक्वेंस लोगों को पता ही नहीं है अभी तक. इस लड़के ने अपनी सोसाइटी से गाड़ी निकाली, लेफ्ट टर्न लिया, अपनी लेन खाली होने के बावजूद ही इज ड्राइविंग इन आवर लेन, जो कि आने वाले ट्रैफिक की लेन है. वहां से ये इतनी ओवर स्पीड में है, अपनी लेन खाली छोड़ के ये दूसरी लेन में ड्राइव कर रहा है. पहली बात, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही डोंट हैव लीगली राइट टू कम ऑन द रोड. फर्स्ट क्राइम. सेकंड क्राइम, ही डोंट हैव लाइसेंस. Third crime, he's underage. Fourth crime, he came on the road. Fifth crime, he's driving wrong. अगला क्राइम, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चला रहा है. उसके बाद तो क्राइम की लिस्ट और लंबी हो जाती है कि मेरे बच्चे को इसने उड़ा दिया रील्स बनाने के लिए. क्योंकि जो इंसान जिसका ध्यान ही पूरा रील्स के ऊपर है, उसको यही नहीं पता उसकी गाड़ी जा कर रही है. यहां पे सिस्टम में ना प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पूरी चीजें पता ही नहीं होती. हमारी सोसाइटी में कुछ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी ब्लंटली, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, लोग अपना खुद ही एक प्रारूप जो है ना अपना हमें दिखाते हैं इस तरह की फालतू स्टेटमेंट्स देके, जिनको खुद ही पूरी घटना नहीं पता. सिर्फ वही, या तो वो प्लांटेड है, या तो वो लोग प्लांटेड हैं, या वो उन्हीं के लोग हैं. क्योंकि जिसको रियलिटी पता है ना, वो गलत बोल ही नहीं सकता. मैं आपसे पूछती हूं, ये आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है या मेरी जो मोबाइल स्क्रीन है, इसका दायरा कितना है? कितना दायरा है? आपने वो रील देखी है जो ये दोनों बहन भाई रील बना रहे थे? उस रील के अंदर, उस छोटे दायरे के अंदर, स्क्रीन के छोटे दायरे के अंदर आधी तो गाड़ी है, आधा गाड़ी का डैशबोर्ड है, जहां पे गाड़ी की डैशबोर्ड की फोटोज आ रही है. उसके ऊपर का डायमीटर रह गया इतना सा. उसके आगे की क्या रोड की क्लियरिटी आ रही है लोगों को? नहीं आ रही. वो हमें पता है और उन लोगों को पता है जो आसपास रहते हैं या जो वहां से निकलते हैं, या जो उस रोड से अवेयर है. आपने बात करी नेगेटिव कमेंट्स की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग एक सवाल उठा रहे क्योंकि
लोगों के पास, लोगों के लिए वो रील है. यू अंडरस्टैंड हु आर दोज? उनको पेन नहीं है, उस बच्चे का पेन नहीं है. किसी की जिंदगी चली गई, किसी की जिंदगी शून्य हो गई. 23 साल मेरे बच्चे के और 23 साल मेरे, 46 इयर्स. 2 लाइफ के 46 इयर्स जीरो हो गए. उन लोगों को उससे मतलब नहीं है. हमारा केस लोगों के लिए रील है, पता है आपको? साहिल धनेश्रा एक्सीडेंट केस इज अ रील, इज एंटरटेनमेंट. सो आई वाज टेलिंग यू कि ये 2 लेन है. वो लड़का इधर से आता है, ऐसे लेफ्ट लेता है, उसको अपनी लाइन में होना चाहिए था. तो मतलब कि इस लाइन में होना चाहिए था. इस लाइन में जब ये लाइन पूरी क्लियर है, जो मेरे लिए, अगर ये मेरा पूरा रोड खाली है और मैं इधर से टर्न लेके अपनी लेन में चल रही हूं और ये आगे मेरे एक इतना बड़ा ब्लॉक आ गया बस का, और वो लड़का जिसको अपनी लाइन में चलना था वो इधर ना चल के बस के मुंह के आगे चल रहा है. व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बस एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बाइक? इफ आई एम बिहाइंड द बस, आपने लोगों ने गौर नहीं किया है, जब वो लड़का लेफ्ट मुड़ा है, जैसी उसकी स्कॉर्पियो रोड पे एंटर हुई है, एक और बाइक वाला, 2 लोग थे सवार उस पे, वो बचे हैं उससे. ये किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि डिटेल में तरीके से समझ के किसी के पास टाइम ही नहीं है. बिकॉज पीपल आर स्क्रॉलिंग रील्स ओनली, पीपल हैव नॉट विटनेस्ड. और ये हमारे जो आईओ साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में भी खड़े होकर बताया है कि यस, देयर वाज अनदर बाइकर जो कि हिट होते होते बचा इनसे. द मोमेंट ही केम ऑन द रोड, दिस स्कॉर्पियो कम्स ऑन द रोड, वो अपनी लेन छोड़ के यहां चल रहा है, यहां दूसरी लेन में. और यहां चलने की वजह से एक बाइक वाला जिसपे 2 लोग सवार थे वो भी बचे हैं. उसके बाद ये बस से हिट होते हुए बचा है. बस वाले ने ब्रेक मारी है, क्योंकि बस वाला जो था वो हाइट पे था, उसको दिख रहा था कि ओवर स्पीड में आ रहा है. उसने देख लिया कि आगे बाइक वाले बचे हैं, उसने खुद को बचाने के लिए ब्रेक मार दी. उसने ब्रेक मार दी तो साहिल बस के पीछे था. तो साहिल के लिए तो उसकी लेन ही क्लियर है ना, उसका तो रोड ही क्लियर है. तो अगर मेरे सामने चलने वाला कोई बड़ा व्हीकल अचानक से रुक जाएगा तो 2 ऑप्शन होते हैं. या तो मैं राइट से निकल जाऊंगी, और अगर मेरी राइट साइड वाली लेन पूरी ट्रैफिक है, भीड़ है, तो मैं वेट करूंगी. एंड बाय लॉज ऑल्सो राइट शुड बी टेकन फ्रॉम द राइट साइड. ओवरटेकिंग शुड बी डन फ्रॉम द राइट साइड, सो दैट आगे वाला चलने वाला जिसका राइट साइड का मिरर होता है वो देख सके आपको, और आप एक्सीडेंट को बचा सकें, दुर्घटना को बचाया जा सके. मेरा बेटा कानूनी तरीके से गाड़ी चला रहा था, लॉफुली गाड़ी चला रहा था, लॉफुली बाइक चला रहा था. उस चीज को लोगों को दिखाई नहीं. इतनी बड़ी फुटेज मैंने पूरी दुनिया को दिखाई, लोगों को यह दिखाई नहीं दिया. ये जो मैंने उसकी काउंटिंग गिनवाई है, ये लोगों को समझ में नहीं. क्या पीपल आर नॉट इवन दैट मच एजुकेटेड? और जो उसको बेल दी गई है, तो क्या ये ग्राउंड कम थे? ये एविडेंसेस कम थे? लोग बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत था. कैसे गलत था? कैसे गलत था? किसी भी तरह से वो गलत नहीं था. पहले इस बच्चे को इसके बाप से लेने के लिए लड़ती रही, अब उसके जाने के बाद उसके लिए लड़ रही हूं. आई डोंट थिंक ऐसी लाइफ भी किसी की होती होगी. साहिल की उम्र कितनी रही होगी जब आपके सेपरेशन के बाद वो आप? He was 2.5 years only. 2-2.5 साल का था जब मैं अलग हो गई थी. 2.5 साल की उम्र से आप अपने? Yes, 2-2.5 साल का था. September 2005 I left my house. But मैंने डिवोर्स नहीं लिया था. I waited for few years. I wanted to see his father comes back or not. He never came back. अभी जब हमारा डिवोर्स हुआ, उस लास्ट ड्यूरेशन में अपनी डेथ से पहले, बस 1-1.5 साल पहले, जब बच्चा बड़ा हो गया, उसके फादर को दिखने लगा कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तब उसको अपने बच्चे की याद आई. तब वो कभी कभी फ्रिक्वेंटली बच्चे से मिलता था. उससे पहले उसको कोई लेना देना नहीं था मुझसे और मेरे बच्चे से. मल्टीपल टाइम्स मी एंड माय सन
हमने कितने लोगों को एक्सीडेंट वाली हालत से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया है। मेरे बेटे को कोई नहीं लेके गया। मुझे इतना दुख हो रहा है। मेरे अच्छे कर्मा में से कोई एक तो मिल जाता उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाने वाला।